आज की वीडियो में समझेंगे एक एयरक्राफ्ट और सिंगल सिलेंडर पेट्रोल इंजन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इग्निशन सिस्टम यानी कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। आज की वीडियो में एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, अगर आप मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का वर्किंग नहीं समझोगे तो आगे जितना भी इग्निशन सिस्टम है उसका वर्किंग आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इग्निशन बोलते किसे। देखो, इग्निशन का मतलब होता है किसी चीज में आग लगाना। तो आग लगाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है एक छोटी सी चिंगारी की, यानी कि एक स्पार्क की। तो इसी स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया हुआ है इग्निशन सिस्टम। तो दो तरह के बेसिक इग्निशन सिस्टम होते हैं। पहला होता है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और दूसरा होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम, जो आपके कार के बैटरी को यूज करके स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जो अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलो आप समझते हैं मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, किसी भी इग्निशन सिस्टम को समझने के लिए आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, वरना आप कोई भी इग्निशन सिस्टम नहीं समझ पाओगे। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी तार में, किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में अगर उसके अंदर में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि उसके अंदर में वोल्टेज सप्लाई जा रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वायर के चारों तरफ चुंबक का प्रभाव होता है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल वायर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लेकिन क्या करे, इसी वायर को एक लोहे के रॉड के ऊपर में बहुत दफा लपेट दे, यानी कि इसके ऊपर में वाइंडिंग कर दे और उसके बाद इसमें दे दे एक वोल्टेज सप्लाई। तो क्या होगा, इस वायर में जाने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो चुंबक का प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाइंडिंग है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे कि मेरे पास है ये रिले, और रिले के अंदर होती है कॉइल, जिसके ऊपर में पतली पतली वायरें लपेटी होती है। अभी मैंने जैसे इसको वोल्टेज सप्लाई दिया, इसने मैग्नेट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ये जो लोहे का पत्ती है इस मैग्नेट में आकर के अट्रैक्ट हो गया। और अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। ये वाला कंडीशन इसके ठीक उल्टा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बन रहा था और अभी मैग्नेट से इलेक्ट्रिक बनेगा। वो कैसे? अगर आप इस कॉइल के पास में एक मैग्नेट ला के रख देते हो इस तरह से, तो अभी तो इस कॉइल में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर या नजदीक लेकर के आते हो तो क्या होता है, इस कॉइल के अंदर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, यानी कि इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब इस मैग्नेट को दूर लेके जाते हो या फिर नजदीक लेकर के आते हो तो क्या होता है, इस कॉइल के पास का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है। तो जब भी किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ये वोल्टेज कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करता है कि कॉइल में कितना वाइंडिंग किया हुआ है और ये मैग्नेट कितने स्पीड से मूव कर रहा है। वाइंडिंग जितना ज्यादा होगा वोल्टेज भी उतने ही ज्यादा होगा, और ये मैग्नेट जितने स्पीड से मूव करेगा वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो समझाने के लिए मैंने रिले लिया है, और रिले का जो कॉइल है उसके आउटपुट वायर पे मल्टीमीटर के टर्मिनल को टच करेंगे, यानी कि एक टर्मिनल को यहाँ और एक टर्मिनल को यहाँ रखेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर को सेट कर देंगे एसी वोल्टेज पे और उसको रखेंगे मिली वोल्ट पे। उसके बाद क्या करूंगा, मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लाऊंगा और इस तरह से नजदीक और दूर करूंगा, और उसके बाद देखना कैसे वोल्टेज मल्टीमीटर में चेंज होता है। तो अभी मैंने इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले गया और देख पा रहे हो कैसे वोल्टेज इसमें चेंज हो रहा है। तो यही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है इग्निशन सिस्टम में। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहला आता है मैग्नेट, जो क्रैंकशाफ्ट के फ्लाईव्हील पे अटैच होता है। दूसरा आता है इग्निशन कॉइल और तीसरा ये स्पार्क प्लग। जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करते हो तो आपका ये फ्लाईव्हील घूमना शुरू हो जाता है। जब ये फ्लाईव्हील घूमता है तो इस पर लगा हुआ मैग्नेट भी घूमने लगता है, और इसी मैग्नेट के पास में लगा होता है ये इग्निशन कॉइल। जब ये मैग्नेट घूमता है तो ये इग्निशन कॉइल बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ये कम से कम 21,000 से लेकर के 25,000 वोल्ट का ये करंट निकालता है। लेकिन ये छोटा सा इग्निशन कॉइल इतना वोल्टेज प्रोड्यूस करता कैसे है? इग्निशन कॉइल के अंदर में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला बीच में देख रहे हो, इसको आयरन कोर बोलते हैं। इसमें लोहे की पतली पतली पत्ती लगी होती है,
और उसी आयरन कोर के ऊपर में वाइंडिंग होता है जिसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और उस प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर एक और वाइंडिंग होता है उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसका जो वायर है वो मोटा होता है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ टर्न है वो कम होता है, 150 से लेकर के 200 इसका नंबर ऑफ टर्न होता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसका वायर बहुत ही पतला होता है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ टर्न है बहुत ही ज्यादा होता है, 2000 से लेकर के 3000 नंबर ऑफ टर्न होता है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग का एक एंड है वो ग्राउंड होता है और इसका दूसरा एंड है सेकेंडरी वाइंडिंग के पहले वाले वायर से जुड़ा होता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा वायर है वो स्पार्क प्लग से जुड़ा होता है। तो जैसे इंजन स्टार्ट करते हो तो ये मैग्नेट इस आयरन कोर से होकर के गुजरता है। तो जैसे ही मैग्नेट किसी कॉइल के पास से गुजरता है तो उस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, यानी कि जो इसका प्राइमरी कॉइल है उसमें मेरा एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट घूमने लगेगा। तो जैसे किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो आपको पता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ये मैग्नेट अब इस कोर से बाहर निकलता है तो क्या होता है, अचानक से जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स कर जाता है, मतलब लगभग जो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। तो आपको पता है कि जैसे ही किसी चीज में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मेरा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न है वो बहुत ही ज्यादा है और वो हाई वोल्टेज आता है स्पार्क प्लग में। तो स्पार्क प्लग में दो चीज होती है, एक देख रहे हो बीच में छोटा सा टिप निकला हुआ है उसको सेंट्रल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो एल शेप का है इसको ग्राउंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो जो मेरा वोल्टेज आता है इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड में आता है, और देखोगे सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में गैप है। तो हाई वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है, इसके बीच का जो एयर है वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि जो एयर है यहाँ का चार्ज हो जाता है। तो जब ये एयर चार्ज होगा तो इसके बीच में एक जोर का स्पार्क क्रिएट करेगा, और यही स्पार्क मेरा पेट्रोल को इग्नाइट करने में मदद करता है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें क्रैंकशाफ्ट मेरा 2 बार टर्न करता है। यस, यानी कि इसमें 2 बार स्पार्क होगा, एक कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे। लेकिन सभी गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है। वो ब्रेकर का ये काम है कि जब आपको फायरिंग करने का टाइम आता है, जब आपके स्पार्क का टाइम आता है, तो कैम शाफ्ट क्या करता है, इस ब्रेकर को ओपन करता है, जिससे क्या होता है जो प्राइमरी सर्किट का जो वायर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे करंट फ्लो करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और सेम प्रोसीजर होता है। और साथ ही साथ इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है, इसको हम लोग आप कंडेंसर भी बोलते हैं। इसका ये काम है कि जब ये ब्रेकर पॉइंट क्लोज होता है तो यहाँ पे एक जोर का स्पार्क होता है, तो ये कैपेसिटर इस स्पार्क को कम करने में मदद करता है, जिससे ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से मैग्नेटो इग्निशन काम करता है। जिनको नहीं पता कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे आकर के देख लेना। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।